द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं खुदा के जिंदा कलाम में से मरकज़ 10 बाब को तलावत करना चाहूँगी, जिसमें हमारे यीशु मसीह तलाक के बारे में तालीम देता है। फिर वो वहाँ से उठकर यहूदिया की सरहदों में यरदन के पार आया और भीड़ इसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर इनको तालीम देने लगा। फरीसियों ने पास आकर इसे आजमाने के लिए इससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? इसने इनसे जवाब में कहा, मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। मगर यस्सु ने इससे कहा, इसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खलकत के शुरू से इसने इन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो उसकी बीवी, दोनों एक जिस्म होगी। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। खुदावंद के जिंदा कलाम पाक को पढ़े सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। किसी दौर में क्रिश्चियनिटी में समझा जाता था कि नकाब बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये जो मियाँ बीवी थे वो ज़िंदगी भर के ताहयात के वो जीवन साथी समझे जाते थे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होनी, फिर भी उनके नकाब पे कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स की शरह बहुत ज़्यादा है। आए दिन तलाक़ें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम मसीहत में नकाह एक मुक़द्दस साक्रामेंट है कि जोड़े बाइबल मुक़द्दस पे हाथ रख के ज़िंदगी भर ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमने कलाम पाक में हाथ रखा है और लोग एक दूसरे यानी नकाह का साक्रामेंट तोड़ देते हैं। तो मसीहत में आजकल तलाक की बहुत ज़्यादा शरह पाई जाती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने तलाक की पुरज़ोर मज़म्मत की। अगर हम मलाकी को भी पढ़ें, मलाकी 3 बाब में भी, तो खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा फरमाते हैं कि मैं तलाक से बेज़ार हूँ। तो हमारे खुदा ने तलाक की बहुत ज़्यादा पुरज़ोर मज़म्मत की गई है। हमारे खुदावंद ने फरमाया कि कोई भी शख्स अपनी बीवी को ज़नाकारी के अलावा किसी और सबब से नहीं छोड़ सकता। लेकिन आजकल हम देखते हैं मसीहत में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आजकल जो मैं देखती हूँ कि जो दुल्हन आती है, नई नवेली दुल्हन आती है, उससे लड़के के घर वाले भी उसे सेट होने नहीं देते। उस लड़के की वालिदा, लड़के की बहनें भी आने वाली दुल्हन को एडजस्ट होने का मौका नहीं देती। तो इस वजह से भी तलाक़ें बहुत ज़्यादा होती है। सास ये समझती है कि अगर आने वाली बहू को ज़्यादा मार्केट वैल्यू अहमियत दी जाएगी तो सास की अपनी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो सास शुरू से ही ऐसी प्लानिंग करती है कि बहू के कदम जम ना पाए और इसी वजह से भी आने वाली लड़की को सेट होने का, एडजस्ट होने का नए घर में एडजस्ट होने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए वो लड़की दोबारा से अपने पुराने घर, अपने माँ बाप के घर चले जाती है, क्योंकि जब उसे एडजस्ट होने का मौका नहीं मिलता तो वो दोबारा से वापस पर अपने मेके चले जाती है। तो इस वजह से भी डिवोर्सें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं मसीहों को यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप कलाम पाक को फॉलो करें, जिसमें तलाक की पुरज़ोर मज़म्मत की और छोटी छोटी बातों पे अपना घर ख़राब ना करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के मौके दें। अपने रिश्ते को तोड़े ना, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के मौके दें और कलाम की तालीमात के मुताबिक चले। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देगा। खुदावंद शुक्रिया।